चलिए, तो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टर्स हिंदी में अगर देखें तो प्रतिरोधों का संयोग। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जहां पे हमें एक से अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है ना। या बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिरोधों के संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ जाती है। तो हम किसी भी सर्किट में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का उपयोग दो प्रकार से करते हैं। यानी कि हम प्रतिरोधों को, रेजिस्टर को दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तरीका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक तरीका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो जिस सर्किट में हमको जिस तरह के रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, जितना ओम, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है या जितना कम रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, उस तरीके से हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो जोड़ने का तरीका है दो तरह का। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और एक होता है दूसरा नंबर में पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो एक हो गया श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा नंबर में क्या है, समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, तो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे सीरीज को भी और पैरेलल को भी। तो उससे पहले अगर हम मान लो कि कोई रेजिस्टर है ना, जैसे कि एक रेजिस्टर है और इसका वैल्यू कितना है, आर ओम का रेजिस्टर है। इसको हम V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। सपोज V वोल्ट का बैटरी से हम जोड़ दिए प्लस माइनस, तो इसमें करंट कितना सप्लाई हुआ, I। तो ये जो रेजिस्टर होगा R, ये किसके बराबर होगा, तो V अपॉन I के बराबर होगा। ओम के नियम से हम लोग पढ़े हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो वहां से R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बेसिकली कि अगर हम कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा सर्किट बनाए, कोई ऐसा नेटवर्क बनाए, है ना, जिसमें हम ढेर सारा प्रतिरोध को जोड़ते हैं, है ना, 4, 5, 10 प्रतिरोध को जोड़े और प्रतिरोध को जोड़ने के बाद उससे ला करके एक भी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से जोड़ दिए। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से कि जैसे कि मान लो रजिस्टर हो, फिर ला करके रजिस्टर हो, ला करके जोड़ दिए और जोड़ने के बाद एक बैटरी से लाके जोड़ दिए, V वोल्ट की बैटरी से। यहाँ पे रजिस्टर R1, यहाँ पे रजिस्टर R2, और यहां से करंट सप्लाई कर रहा I, इसमें भी करंट सप्लाई कर रहा I, इसमें भी सप्लाई कर रहा I, है ना। और इस तरह से ये करंट वापस आ गया। तो सपोज इस तरह का कोई नेटवर्क है और इसमें हम एक से ज्यादा दो प्रतिरोध को लगाए हैं, दो प्रतिरोध को जोड़े हैं और कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़े, इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए, है ना। तो जैसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़े तो इसमें कितना करंट सप्लाई कर रहा, I सप्लाई कर रहा, तो एक नेटवर्क बन गया। अब अगर इस दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें कि रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी इस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो, तो उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं उसको, इक्विवेलेंट। सपोज कुछ इस तरह से कि अगर हम दोनों को हटाने के बाद, अभी अगर देखेंगे यहाँ पे हम करंट, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, अगर हम यहाँ पे करंट को देखेंगे तो। लेकिन अगर हम इस दोनों रेजिस्टेंस को हटाने के बाद, दोनों रेजिस्टेंस की जगह पे हम इस रेजिस्टेंस को लगाएं और रेजिस्टेंस लगाने पर इस I में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, इस V में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो इस रेजिस्टेंस को, ये दोनों रेजिस्टेंस का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, है ना। इसको क्या कह सकते हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया, है ना, कि अगर तो प्रतिरोध की जगह पे हम कोई एक प्रतिरोध लगाए
और प्रतिरोध लगाने के बावजूद भी उस सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा में कोई फर्क नहीं पड़ता हो, जितना धारा यहाँ पे जा रही है उतना ही धारा इस रेजिस्टेंस से जा रही हो, तो इस रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम सीरीज और पैरेलल दोनों को जोड़ेंगे और दोनों में हम देखेंगे कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। सीरीज को जोड़ने पर किस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे और पैरेलल में जोड़ने के बाद रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट किस तरह से हम फाइंड करते हैं, है ना। तो 1 by 1 करके हम सीरीज और पैरेलल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला नंबर में हम लेके चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो रजिस्टर फिर से हम एक बार लिख लेते हैं कि रजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये रजिस्टर हो गया, है ना। ये इसका 2 सिरा होता है, इसको हम ए और बी से डिनोट कर लेते हैं और रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं, कुछ इस तरह से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे जोड़ेंगे, किस तरह से जोड़ते हैं? तो आंसर है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने के लिए हमें पहले रेजिस्टेंस का एक भाग को दूसरे रेजिस्टेंस के एक भाग से जोड़ना है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहला रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा आपस में जुड़ जाना चाहिए। तो जैसे हम इसको हम ऐसे दे दें 1 और इसको हम दे दें ऐसे 2, ये रेजिस्टेंस 1 है ना, यानी R1 है, कि पहला रेजिस्टेंस है। इसी तरह से हम एक और रेजिस्टेंस लेते हैं R2, इसका भी ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। फिर एक और रेजिस्टेंस लेते हैं R3, पहला सिरा और दूसरा सिरा, है ना। और तीनों को हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो तरीका, नियम क्या कहता है कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा आपस में जुड़ना चाहिए। जोड़ते हैं, ये पहला रेजिस्टेंस को हम उठा के लाके रखे R1, इसका पहला सिरा ये है, ये पहला सिरा है, और इधर वाला क्या है, दूसरा सिरा। और दूसरा रेजिस्टेंस को हमको कैसे जोड़ना है? तो नियम क्या कह रहा है कि दूसरा रेजिस्टेंस का पहला सिरा और पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा आपस में जुड़ना चाहिए। तो पहला रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा ये वाला हो गया, ये पहला था, ये दूसरा था, और दूसरा रेजिस्टेंस का यहां पे लाके हम पहला सिरा को जोड़ेंगे। ये दूसरा रेजिस्टेंस का पहला सिरा है और ये दूसरा रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है, कुछ इस तरह से। फिर तीसरा को कैसे जोड़ना है? तो पहले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से और दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, है ना। तो तीसरा का ये हो गया पहला सिरा R3, ये पहला सिरा था इसका, और इधर वाला क्या हो जाएगा, दूसरा सिरा, है ना। तो इसको हम पहला दूसरा सिर्फ समझाने के लिए किए थे। अब आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जोड़ते हैं। तो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा आपस में जोड़ दिए। तो ये दोनों रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाती है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। दूसरा का पहला, पहला का दूसरा, इस तरह से जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इस नेटवर्क को एक बैटरी से ला करके जोड़ देते हैं, या फिर हम कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी ना किसी सर्किट से जोड़ देंगे, है ना। कहीं ना कहीं से उसको करंट मिलना चाहिए। प्लस माइनस ये बैटरी का सिरा है, और सपोज हम V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें। तो जैसे हम V वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो इस सर्किट में करंट सप्लाई होना शुरू हो जाता है, और सपोज I1 करंट सप्लाई हो रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जब जोड़ते हैं तो एक बात कॉमन हमको ये मिलती है कि जितना करंट ये बैटरी सप्लाई करता है I, वो करंट I इस R1 से भी गुजरेगा, R2 से भी गुजरेगा और R3 से भी गुजरेगा। यानी करंट के मान में कोई चेंजेस नहीं आता है ना। तो R1 से कितना करंट जाएगा, यही I, R2 से भी कितना करंट जाएगा, यही I, R3 से भी कितना करंट जाएगा, यही I, है ना। तो हर जगह पे करंट I यहां पर भी जा रहा, I यहां पर भी जा रहा, और I यहां पर भी जा रहा, और फिर I इधर से भी वापस चला आया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का मान नहीं बदलता है ना। बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर एक रेजिस्टेंस पे
जैसे ये रेजिस्टेंस अगर ए बी है, ये रेजिस्टेंस अगर बी सी है, और ये रेजिस्टेंस अगर सी डी है, इसको हम हटा देते हैं। ये रेजिस्टेंस अगर सी डी है, R3 सी डी है अगर, तो हर एक रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस के बीचों बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मान तो चेंज रहता है, चेंजेस आ जाती है उसमें, बट करंट में कोई चेंजेस नहीं आता है ना। तो यहाँ पे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V1 मान लेते हैं, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2, और सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो यहां तक के समझने में कोई दिक्कत? पोटेंशियल डिफरेंस भी हमको फाइंड हो गया और करंट भी दिख गया हमको, है ना। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे? तो आंसर है कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम कहेंगे कि प्रतिरोधों को जोड़ने की वह प्रक्रिया जिसमें धारा का मान सभी प्रतिरोध पर समान हो, यानी बराबर हो, है ना। हर जगह पे अगर बराबर रहेगा तो वो कैसी मतलब जोड़ने की प्रक्रिया कहलाएगी, कैसी कॉम्बिनेशन कहलाएगी? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम जोड़ दिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, यानी हमको एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए कि जिसको हम ला करके तीनों के जगह पे रख दें, ये तीनों को हटा करके उस रेजिस्टेंस को ला के रख दें, तो ये V और I में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना। चलिए यहां तक के समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 1 by 1 करके V1, V2 और V3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम साइड में से V1, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR। इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम दूसरा तरीका है किरचॉफ का नियम, है ना, तो उससे भी फाइंड कर सकते हैं, बट अभी किरचॉफ का नियम बताया नहीं है, आगे हम पढ़ाएंगे, इसलिए हम जनरल मेथड जो है उससे बनाएंगे। तो V1 इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू होता है IR, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा I, यानी इस रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली धारा। तो कितना धारा प्रवाहित हो रही? I, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R, तो R कितना है? R1, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1। इसी तरीका से V2 देखेंगे, तो V2 किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? तो R2 के बीच का है ना, रेजिस्टेंस R2 का है। तो B और C, V2, तो इस B और C यानी R2 रेजिस्टेंस में कितना करंट सप्लाई हो रहा है? I, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R2, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2। उसी तरीके से देखेंगे V3 बराबर क्या हो जाएगा? तो V3 बराबर हो जाएगा IR3। चलिए, तो V1 मिल गया, V2 मिल गया और V3 मिल गया। फाइनल देखते हैं हम, जो V वोल्ट को सप्लाई किए थे वो V वोल्ट जो है वो V वोल्ट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही पोटेंशियल डिफरेंस तीन हिस्सा में बट गया है ना, यानी तीनों को जब जोड़ेंगे तो फिर से हमको V मिल जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 का मान कितना है? IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3। कॉमन मिल गया I, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये V इज इक्वल टू हो गया I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सपोज कि ये तीनों को जोड़ने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें RS मिलता हो, है ना, यानी कि ऐसे यदि तुल्य प्रतिरोध RS हो तब V इज इक्वल टू IRS, यानी कि हम V के जगह पे क्या रख सकते हैं? IRS रख सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा V के जगह पे IRS इज इक्वल टू RS हम क्यों रखें? क्योंकि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं ना, तो S सीरीज को दिखा रहा है। फिर जैसे R1 R2 प्लस R3, ये इस तरह से हो गया।
ये इसके बाद वाला लाइन। अब देख रहे हैं आई से आई कैंसिल, तो आर एस बराबर क्या हो गया, देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया हमको, है ना। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे फाइंड करेंगे, तो सारे प्रतिरोधों को जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से जोड़ के हम फाइंड कर सकते हैं। आप इसे अच्छी तरीके से उतार लीजिए। चलिए हो गया। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी में एक चीज और, यदि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, है ना, यानी कि इफ, इस तरह से आप पॉइंट बना के याद रख सकते हो कि इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर आर connected in series connection। सपोज हम n प्रतिरोध n आइडेंटिकल मीन्स सब एक जैसा हो, है ना, एक ही मान का हो। और एक ही मान का, जैसे अगर सब एक 2 ओम का है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए, 2 ओम का, तीसरा भी कितना होना चाहिए, 2 ओम का, और सब के सब हम किस में जोड़ दिए, सीरीज कनेक्शन में जोड़ दिए। तब जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हो जाएगा, यानी आर एस या फिर आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू आर, है ना। और जहां आर प्रत्येक प्रतिरोध का मान है, जैसे 2 ओम 10 ओम जिसको भी हम जोड़ रहे हैं, जैसे 10 ओम का 10 रेजिस्टेंस है ना, और 10 को हम क्या किए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, सीरीज कनेक्शन में जोड़ दिए। तो फाइनली आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको क्या करना है, एन यानी प्रतिरोधों की संख्या, एन क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। तो जितना रेजिस्टेंस, जैसे 10 ओम का 50 रेजिस्टेंस है, तो एन बराबर कितना हो गया 50, और आर 10 ओम का रेजिस्टेंस है सारा, तो 50 गुने 10 कर देंगे, हमें इक्विवेलेंट फाइंड हो जाएगा। इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं सीरीज कनेक्शन के लिए। चलिए अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा। दूसरा नंबर में है पैरेलल कनेक्शन, है ना। तो फिर से 4 तरह का रेजिस्टेंस लिए। अब पैरेलल में क्या है कि पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं कि एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ना है। पैरेलल में क्या है कि एक भाग को पहले दूसरे वाले रजिस्टर का पहले भाग से जोड़ेंगे और दूसरे भाग को दूसरे से जोड़ देंगे, है ना। यानी बड़ा ही आसानी से, कुछ इस तरह से, जैसे कि ये एक रजिस्टर है R1, ये एक रजिस्टर है R2, इसका इस भाग को इधर कनेक्ट कर दिए, इस भाग को इधर कनेक्ट कर दिए। ये एक रजिस्टर आ गया R3, इधर कनेक्ट कर दिए, इधर कनेक्ट कर दिए। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, है ना। पहले वाले रेजिस्टेंस को पहले वाले से, दूसरे भाग को दूसरे भाग से, फिर इसका पहला भाग को पहले भाग से, दूसरे भाग को दूसरे भाग से, और ये सारे कनेक्शन को, सारे कॉम्बिनेशन को हम ला करके एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। V वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस, यहां से करंट सप्लाई हो रहा I। अब इसमें क्या चेंजेस होगा, जैसे सीरीज कनेक्शन में क्या था कि I का मान चेंज नहीं होता था, V का मान चेंज हो जा रहा था। इसमें क्या है कि I का मान चेंज हो जाता है ना। जब ये यहाँ पे आएगा, आगे किरचॉफ लॉ भी पढ़ेंगे, तो आगे जब जैसे ये जंक्शन पे आएगा तो करंट बढ़ जाएगा, है ना। तो ये I यहाँ से I चलते आ रहा, I चलते आ रहा, यहाँ तक I आया, और यहाँ पे आने के बाद ये I में बंटवारा होगी। तो इधर गया I1, इधर चला गया I2, और इधर चला आया I3। यानी ये I कितने हिस्सा में बढ़ गया, 3 हिस्सा में, है ना, I1, I2 और I3।
बट पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये दोनों का जो कनेक्शन है कहां से आके मिल रहा है, इससे, इसका कनेक्शन कहां से आके मिल रहा है, इससे। तो यहां पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो इस रजिस्टर के बीच में अगर रजिस्टर का नाम रख दे ए बी, तो ए बी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, भी रहेगा। उस तरीका से इसको देखेंगे, अगर इसका नाम रख दे हम बी सी, तो बी सी के बीच में भी रहेगा। इसका नाम अगर रख दे हम सी डी, तो सी डी के बीच में भी कितना रजिस्टर रहेगा, भी रहेगा, है ना। सॉरी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, भी रहेगा। तो इसमें पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस का मान चेंज नहीं होता है, बट करंट का मान क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख देते हैं कि प्रतिरोधों को जोड़ने की वह प्रक्रिया जिसमें सभी प्रतिरोध के पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख देते हैं, आप समझ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस समान हो। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस समान रहेगा तो वो जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पैरेलल कनेक्शन कहलाएगी। अब हम पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं, या पैरेलल कनेक्शन में कोई सर्किट में अगर रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, है ना। तो यहां पे देख रहे हैं कि किसका मान चेंज हो रहा, आई का मान चेंज हो रहा, तो हम आई का मान निकालना शुरू करेंगे। जैसे आई, तो I1 बराबर, तो हम आई बराबर ओम के नियम से हम इस तरह का फॉर्मूला पढ़े हैं, V इज इक्वल टू आई आर, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, है ना। I बराबर क्या हो जाएगा, R इधर आ जाएगा, तो V बाई आर। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर, है ना, या R1। तो I1 बराबर, तो देख रहे हैं ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, पोटेंशियल डिफरेंस तो बदला नहीं, तो यहाँ ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V रहा। ये दोनों के बीच का रेजिस्टर कितना है, R1, तो R1 हो गया। उस तरीके से देखेंगे ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो V है, बट रेजिस्टर कितना है यहाँ पे, R2 है, R2 हो गया। ये दोनों के बीच का देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V, यानी I3 इज इक्वल टू V, और रेजिस्टर कितना हो गया, R3। चलिए, तो I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3 मिल गया, है ना। अब फाइनल देखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये I जो यहाँ पे आया था ये तीन हिस्सा में बट गया, है ना। यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हम फिर से तीनों को जोड़ दे, तीनों करंट को जोड़ दे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। अब I1 का वैल्यू पुट करते हैं, तो I1 का वैल्यू V अपॉन R1, I2 का वैल्यू V अपॉन R2, I3 का वैल्यू V अपॉन R3, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी I ही रहने देते हैं यहाँ पे, I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। कॉमन देखते हैं तो हर जगह पे V है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और I इज इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो गया। अब फिर से मान लें कि यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP हो, है ना, यहाँ पे इस बार पैरेलल की बात हो रही, तो हम RP रख लेते हैं। यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP, बड़ा R छोटा P हो, तब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर पी, I बराबर V बाई आर, है ना। अब I के जगह पे हम V बाई आर पी रख लेते हैं। अब V जैसे है V रह जाएगा, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। इसको रख दिए, V से V कैंसिल आउट, 1 बाई आर पी बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आ गया। 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसमें भी है कि यदि n, है ना, इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टर आर
कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई एन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आप इसको अच्छी तरीके से उतार लीजिए और इस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। श्रेणी क्रम में क्या हो सकता है, समांतर क्रम में क्या हो सकता है।